हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो दोस्तों, आज हम बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित 2006 का सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र देखेंगे और ये हम देखेंगे 1 से लेके 50 तक। तो चलिए देखते हैं। ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम अपेक्षित आयु क्या है। दोस्तों, यहाँ पर 50 क्वेश्चन है। आप भी अपना देखते चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम अपेक्षित आयु क्या है। ए है 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 40 वर्ष और डी है आपका 35 वर्ष। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। यहाँ पर हम देखें, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ए देश के राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी विधायिका और डी है आपका न्यायपालिका। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। वो होती है आपके लोकसभा के प्रति। बी ऑप्शन आपका सही होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे, भारत में संसदीय प्रजातांत्रिक प्रणाली है क्योंकि ए है आपका लोकसभा सदस्यों का चुनाव जनता करती है, बी मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, सी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां वितरित हैं और डी है आपका संविधान का एक ढांचा है। तो दोस्तों, इसमें तीसरे का जो सही आंसर होगा, भारत में संसदीय प्रजातांत्रिक प्रणाली है क्योंकि यहाँ पर सही जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका सी, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियां वितरित हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, क्वेश्चन नंबर आपका है 4। ऑप्शन है आपका 49वां और 57वां और यानी कि सी है 61वां और डी है 63वां। तो दोस्तों, 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संविधान संशोधन। इसमें होगा आपका 61वां, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये हम देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी है। ए 56 वर्ष, बी 54 वर्ष, सी 60 वर्ष और डी है 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की बात हो रही है यहाँ। तो यहाँ पर हम देखें, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है वो होता है आपका, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी सेवानिवृत्त आयु होती है 65, यानी कि ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होता है जब वह सभी राज्यों में चुनाव लड़े, जब उसे राष्ट्रीय चुनाव में न्यूनतम 5% मत प्राप्त हो और सी ऑप्शन आपका है यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम देखें,
और नंबर डी है इसमें, यदि वह कम से कम 3 राज्यों में सत्ता हासिल करे। तो क्वेश्चन नंबर सी, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो ऑप्शन सही होगा, कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य तब होता है यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आपका क्या हो गया, 6 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो और उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो तो उस समय जो भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा वो कौन होगा। ए प्रधानमंत्री, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सही हो जाएगा बी भारत के मुख्य न्यायाधीश इस समय भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहली बार राष्ट्रव्यापी आपातकाल कब घोषित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें ऑप्शन है ए 1962 ईस्वी में, बी 1966 ईस्वी में, सी 1978 ईस्वी में और डी है 1987 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए 1962 ईस्वी में भारत में पहली बार राष्ट्रव्यापी आपातकाल घोषित किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से हम देखें तो एक तरह से हम हर टॉपिक से क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें जो भारत और चीन युद्ध के समय जब भारत में 1962 ईस्वी में राष्ट्रव्यापी आपातकाल पहली बार घोषित किया गया था। तो दोस्तों एक तरह से आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। एक तो राष्ट्रव्यापी आपातकाल कब लगा था पहली बार 1962 में और किन कारणों से लगा था। तो भारत और चीन के बीच युद्ध की वजह से ये आपातकाल लगा था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है। ए भारतीय खाद्य निगम, डाक व तार विभाग, सी है आपका भारतीय रेल और डी है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय इस्पात प्राधिकरण। तो दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा नियोक्ता है वो है आपका, भारत में सबसे ज़्यादा बेनिफिट सरकार को होती है भारतीय रेल से। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है। दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया है और ये है आपका ऑप्शन क्या इसमें दिया है, वित्त मंत्री, योजना राज्य मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी उप प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका आपको क्लियर आंसर पता होगा कि इसका नाम नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही चेंज किया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ए 1948 में, बी 1950 ईस्वी में, सी 1951 ईस्वी में, डी है 1952 ईस्वी में। तो दोस्तों 11 में आप देखेंगे 11 का जो सही आंसर होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। डी यहाँ पर हम देखें ए है 1947 से 52, बी 1950 से 55, सी 1951 से 56 और डी है 1952 से 57। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी 1951 से 56।
तो दोस्तों यहाँ पर हम देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी 1951 से 56 तक की। क्लियर। अब हम चलते हैं 13 योजना अवकाश अवधि थी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1965 से 66 से 67 से 69, बी 1966 से 67 और 1968 से 69, और यहाँ पर सी ऑप्शन है 1969 से 70 से 1974 से 75 और उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका। तो 13 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी। योजना अवकाश अवधि थी 1966 से 67 और यहाँ से फिर 68 से फिर 69 तक थी। तो दोस्तों इस तरह से हम देखें, इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है कृषि, बी है उद्योग, सी है आत्मनिर्भरता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 14 का जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, ये है आपका उद्योग। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, योजना अवधि क्या है यहाँ पे पूछा गया है। तो ए है आपका 2000 से 2005, बी है आपका 2001 से 2005, सी है आपका 2002 से 2006 और डी है आपका 2002 से 2007। तो दोस्तों यहाँ पे 15 का सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी, 2002 से 2007। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ए सहकारी समितियों का गठन, बी लघु उद्योगों की स्थापना, सी कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना, डी आपका ग्रामीण जनता का चहुमुखी विकास। तो दोस्तों यहाँ पर जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम होते हैं इसमें ग्रामीण जनता का चहुमुखी विकास इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, डायनमो परिवर्तित करता है ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 17 जो आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये एग्जाम में, डायनमो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 18, तेल के दिए में बत्ती में तेल चढ़ने का कारण है। तो दोस्तों यहाँ पे ए है दबाव में अंतर, बी केशिका में अंतर, केशिका क्रिया, और सी आपका तेल का कम श्यानता और डी आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोस्तों 18 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, केशिका क्रिया की वजह से बत्ती में तेल चढ़ने का कारण होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, यदि हम हिमालय में जाते हैं हमें सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि ए है वहाँ ठंड बहुत है, बी है पहाड़ों में हवा का घनत्व बहुत कम है, इस तरह ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, सी पहाड़ों में हवा का घनत्व अधिक होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 19 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका बी, पहाड़ों में हवा का घनत्व जो होता है बहुत कम होता है, इस तरह ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। यही रीज़न होता है कि हम हिमालय में जाते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन नंबर अब 19 तक हो गए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। लोहे के साथ जस्ते की परत चढ़ाने को जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें ए यसद लेपन, बी विद्युत लेपन, सी आयनन और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका यसद लेपन। लोहे के साथ जस्ते की परत चढ़ाने को क्या करता है, यसद लेपन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन प्राथमिक रंग नहीं है, ए नीला, बी हरा, सी लाल, डी काला। तो दोस्तों 21 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, नीला हरा लाल ये प्राथमिक रंग है, डी नहीं है। तो अब हम चलते हैं 21 की तरफ। ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, ए निर्वात में, बी स्टील में, सी पानी में, डी हवा में। तो दोस्तों
21 यहाँ पे 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है स्टील में। तो यहाँ पर हम देखेंगे 22 हो चुका है। अब हम चलते हैं 23 की तरफ। फ्यूज तार का प्रयोग होता है ए विद्युत परिपथ को मजबूत बनाने के लिए, बी एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए, आपका सी है डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए, और डी है आपका परिपथ से अनचाहे विद्युत धारा को रोकने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे 23 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी। फ्यूज तार का प्रयोग होता है परिपथ से अनचाहे विद्युत धारा को रोकने के लिए। यही रीजन होता है कि जब बिजली अधिक आती है तो फ्यूज उड़ जाता है और वो जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक सामान है वो खराब होने से, जलने से बच जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हो गया आपका। अब हम देखते हैं 24 क्वेश्चन नंबर। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ए पोटेशियम क्लोराइड, बी सोडियम क्लोराइड, सी कैल्शियम क्लोराइड और डी है सोडियम हाइपोसल्फेट। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें साधारण नमक का रासायनिक नाम है बी आपका सोडियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन रासायनिक क्रिया नहीं है? ए कोयले का जलना, बी पानी का भाप में परिवर्तन, सी आपका भोजन का पाचन, डी आपका कागज का जलना। तो दोस्तों 25 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कौन रासायनिक क्रिया नहीं है? वो आपका बी पानी का भाप में बनना, परिवर्तित होना एक तरह से कह सकते हैं हम। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। गोबर का मुख्य संघटक है ए मीथेन, बी ईंधन, सी प्रोपेन, डी क्लोरीन। तो दोस्तों 26 का जो सही आंसर हो जाएगा गोबर का मुख्य संघटक आपका होगा ए मीथेन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पानी की अस्थायी कठोरता किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होती है? तो 27 का ऑप्शन देखते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सी कैल्शियम सल्फेट और डी है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों 27 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। अब हम देखते हैं 28। स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ए तांबा, बी सीसा यानी कि लेड, सी एल्यूमिनियम, डी जस्ता जिंक। तो दोस्तों 28 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी सीसा यानी कि लेड का इस्तेमाल किया जाता है। 28 हो गया आपका। अब हम चलते हैं 29 की तरफ। प्रदूषक निकास वायु का निकास निम्नलिखित में से कौन सा अंश मनुष्य के लिए हानिकारक है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सीसा कण और डी है आपका कार्बन कण। तो दोस्तों 29 का जो सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा मनुष्य के लिए हानिकारक है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ए मांड्यूला ओब्लोगेट, बी है सेरेबेलम, सी है सेरेब्रम और डी है आपका मिनी मस्तिष्क। तो दोस्तों 30 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सबसे बड़ा भाग होता है आपका सी सेरेब्रम। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम फास्फेट, सी कैल्शियम सल्फेट और डी है आपका कैल्शियम नाइट्रेट। तो दोस्तों 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? वो आपका हो जाएगा बी कैल्शियम फास्फेट। अब 32 देखते हैं। मानव कोशिका में होते हैं ए 44 क्रोमोसोम, बी 48 क्रोमोसोम, सी 46 क्रोमोसोम और डी है आपका 23 क्रोमोसोम। तो दोस्तों 32 का जो सही आंसर होगा वो हो गया आपका 46 क्रोमोसोम। अब हम देखते हैं यहाँ पर 33 है। गुर्दे का मुख्य कार्य है ए रक्त दाब नियंत्रित करना, शरीर का ताप नियंत्रित करना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ हटाना और डी आपका भोजन के पाचन में सहायक होना। तो दोस्तों 33 का जो सही आंसर होगा वो होता है आपका शरीर से अपशिष्ट पदार्थ हटाना। 33 ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर हम देखें 33 तक हो गया हमारा।
अब हम चलते हैं 34 पर। जीन क्या होते हैं? ए नींद लाने की दवा, बी वंशानुक्रम की इकाई, सी एक प्रकार का विटामिन और डी आपका एक प्रकार का शरीर कोषाणु। तो दोस्तों यहाँ पर 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको पता है, जीन वंशानुक्रम की इकाई होते हैं जो हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, वो अपने वंश के माध्यम से उनके अंदर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 35, निम्नलिखित में से किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहते हैं? ए ओ, बी, ए बी, सी ए और डी है बी। तो दोस्तों 35 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ए। ओ रक्त ग्रुप को ही सर्वदाता ग्रुप कहते हैं। अब हम चलते हैं, सुमेलित करें ए बी सी डी, पेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेटस और रतौंधी। ये हमको यहाँ पर सही ढंग से मिलाना है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा 36 का। 36 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे बेरी किसकी कमी से हो रहा है? बेरी विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, रिकेटस विटामिन डी की कमी से और आपका रतौंधी विटामिन ए की कमी से। क्लियर? इस तरह से देखिए आपके चारों विटामिन इसमें और उनकी कमी से जो होने वाले रोग होते हैं ये चारों क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें एक बार आप ऑप्शन टिक कर लीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 37, किसकी कमी से मधुमेह होता है? ए शर्करा, बी इंसुलिन, सी कैल्शियम और डी है तपेदिक। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 37 है, वो हो जाएगा आपका बी। किसकी कमी से मधुमेह होता है? इंसुलिन की कमी से। अब हम देखते हैं 38, बोस्टन टी पार्टी का संबंध किससे है? ए फ्रांसीसी क्रांति, बी रूसी क्रांति, सी है आपका अमेरिकी स्वतंत्रता और डी है मिस्र की स्वतंत्रता। तो दोस्तों यहाँ पर 38 का जो सही आंसर होगा, बोस्टन टी पार्टी की जो घटना है जिसको हम कहते हैं वो है अमेरिकी स्वतंत्रता से रिलेटेड है ये। अब हम देखते हैं 39 क्वेश्चन नंबर, नेपोलियन द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई कौन सी थी जिसमें उसे पकड़कर सेंट हेलेना भेज दिया गया था? ये ट्रैफालगर की लड़ाई, बी वाटरलू की लड़ाई, सी ऑस्ट्रेलिट्ज की लड़ाई और डी आपका लीपजिंग की लड़ाई। तो दोस्तों यहाँ पर 39 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी वाटरलू की लड़ाई। यहाँ पर 40 देखते हैं, राज्यसभा में नामांकित या निर्वाचित प्रथम महिला फिल्म अदाकारा थी? ए वैजंती माला, बी नरगिस दत्त, सी जयललिता और डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नरगिस दत्त। तो दोस्तों यहाँ तक हम देख चुके हैं। आपको वो सॉन्ग याद होगा, दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, उसमें ये हीरोइन है। अब हम देखते हैं 41 क्वेश्चन नंबर, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय कौन था? ए डॉक्टर सी.वी. रमन, बी हरगोविंद खुराना, सी आर्यभट्ट, डी भौतिकी में किसी भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 41 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय डॉक्टर सी.वी. रमन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? ए कथकली, बी कुचिपुड़ी, सी उड़ीसी, डी भारतनाट्यम। तो दोस्तों 42 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। अब हम देखते हैं 43, पंजाब में फसल कटाई के दौरान प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ए कथक, बी भांगड़ा,
सी ओडिसी और डी है आपका गरबा। तो 43 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी भांगड़ा। 44 देखें, भारत की पहली बोलचाल वाली फिल्म कौन सी थी? शकुंतला, आलमारा, इंद्रसभा और नीलकमल। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 44 का जो सही आंसर हो जाएगा, पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा। अब आपका 44 तक हो चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ पर 45। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ? ए ओलंपिया, एथेंस। और यहाँ पर हम देखें प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ओलंपिया, एथेंस, सियोल और लॉस एंजल्स। तो दोस्तों यहाँ पर 45 का जो सही आंसर होगा, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही होगा। 46 हम देखते हैं, इसरो ISRO का अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, भारतीय लवण अनुसंधान संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम देखते हैं 47, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंसी नहीं है? WMO, ILO, IMF और IPU। तो 47 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी IPU। और अब देखते हैं 48, एज यू लाइक इट किसने लिखी? एज यू लाइक इट, ए बर्नार्ड शा, बी विलियम शेक्सपियर, सी लियो टॉल्स्टॉय और डी मुल्क राज आनंद। तो 48 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी विलियम शेक्सपियर ने लिखी। अब हम देखते हैं 49, निम्न में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई है? ए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सी इंडिया विंस फ्रीडम और डी आपका फ्रीडम एट मिडनाइट। तो दोस्तों 49 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू हुई? तो ये आपका 1853। यहाँ पर हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं, 1850 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में और 1890 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, जो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी पहली रेलवे लाइन की, जो के बीच चलाई गई थी ये ट्रेन। तो दोस्तों आज के लिए बस टोटल 50 क्वेश्चन ही। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने कितने स्कोर किए। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए और हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और मेहनत करते रहिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।